जय माता दी। बोलो दशा माता की जय। दोस्तों बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। आज मैं आपको दशा माता की पूजन विधि और व्रत के बारे में बताऊंगी। इस व्रत को क्यों और कैसे किया जाता है। जीवन में कभी दुख होता है तो कभी सुख। जब जिंदगी में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है तो याद आती है दशा माता की। जिंदगी की बिगड़ी दशा को सुधारने के लिए दशा माता जी की पूजा की जाती है। दशा माता की पूजा चैत्र मास की 10वीं तिथि के दिन की जाती है, जो कि सन 2025 में 24 मार्च दिन सोमवार को पड़ेगी। इस दिन औरतें कच्चे धागे का डोरा बनाती हैं। कच्चे धागे का डोरा बनाकर उसमें 10 गठानें लगाई जाती हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है तथा पूजा के बाद औरतें उस डोरे को अपने गले में धारण करती हैं। इस दिन औरतें हल्दी कुमकुम से घर में छापे भी लगाती हैं। इस दिन नमक नहीं खाया जाता तथा एक ही समय भोजन करते हैं। इस व्रत के प्रभाव से घर में कभी भी बुरी दशा नहीं आती। जिस दिन दशा माता जी का व्रत और पूजन करते हैं उस दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उस दिन पैसे खर्च नहीं करना चाहिए। आपको जो भी सामान चाहिए वो एक दिन पहले मंगवा लें। इस दिन किसी को पैसे उधार नहीं देने चाहिए। इस दिन घर का कोई भी सामान जो आपको वापस लेना हो किसी को नहीं देना चाहिए। घर से टूटे फूटे सामान को पहले ही हटा देना चाहिए। इस दिन नल और दमयंती जी की कथा सुनी जाती है। हाथों में थोड़े से चावल और फूल लेकर कहानी सुननी चाहिए ताकि दशा माता सभी के घरों में खुशहाली भरे तथा दशा सुधारे। अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ, पर उससे पहले जो बंधु मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें और साथ में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उनके 2 पुत्र थे। एक दिन की बात है कि एक बुढ़िया राजा के महल के नीचे दशा माता का डोरा बांट रही थी, जिसे लेने के लिए बहुत भीड़ लगी हुई थी। रानी ने भीड़ देखकर दासी से पूछा कि ये किस बात की इतनी भीड़ हो रही है। दासी ने पता लगाकर रानी को बताया कि एक बुढ़िया कच्चे 10 सूत का 10 गांठ का हल्दी से रंगा हुआ दशा माता का डोरा बांट रही है। इसकी जो पूजा करके माता की कहानी सुनकर अपने गले में पहनता है उसका धन दौलत खूब बढ़ता है। ये सुनकर रानी ने भी उस बुढ़िया से दशा माता का डोरा मांग लिया और पूजा करके तथा कहानी सुनकर अपने गले में पहन लिया। एक दिन राजा ने जब रानी के गले में हीरे जवाहरातों के साथ उस डोरे को बंधा हुआ देखा तो उसने रानी से पूछा कि ये किस बात का डोरा तुमने पहन रखा है। रानी ने कहा, ये दशा माता का डोरा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। ये सुनकर राजा ने कहा, हमारे यहाँ किस बात की कमी है, खजाने हीरे मोतियों से भरे पड़े हैं। ये कहकर राजा ने रानी के गले से उस डोरे को उतारकर फेंक दिया। उसी दिन संपदा माता दशा माता ने स्वप्न में राजा से कहा, हे राजन, ये डोरा फेंककर तूने अच्छा नहीं किया। अब तेरा धन मिट्टी कोयला हो जाएगा। दूसरे दिन राजा ने देखा
कि उसका सब धन राख हो चुका है। ये देखकर राजा और रानी बहुत दुखी हुए। वे इतने निर्धन हो गए कि उनके पास खाने तक को ना रहा। तब राजा ने रानी से कहा, कहीं अन्य शहर में चला जाए। रास्ते में राजा और रानी एक तालाब के पास रुके। तब राजा ने रानी को एक तीतर लाकर दिया और कहा, इसे पका लो, मैं अभी आता हूँ। रानी ने तीतर पकाया। जब वे उसे खाने को तैयार हुए तो पका हुआ तीतर उड़ गया। तब वे दोनों आगे बढ़े और अपनी बहन के यहाँ पहुँचे। बहन ने उनको पुराने घर में ठहरवा दिया और हीरे जवाहरातों से एक घड़ा भरकर उनका सत्कार करने के लिए पहुँची। उसने राजा रानी के सामने जैसे ही घड़ा खोला कि उसमें रखे सभी हीरे जवाहरात राख हो गए। ये देखकर राजा ने बहन से कहा कि इस घड़े को तू यही जमीन में गाड़ दे। फिर वे अपने एक साथी बादशाह के यहाँ पहुँचे। बादशाह ने उनको अपने पुराने महल में ठहरा दिया। उस महल में एक 9 लखा हार खूंटी पर टंगा हुआ था। जैसे ही राजा रानी उस महल में पहुँचे, दीवार पर बने मोर ने उस 9 लखा हार को निगल लिया। ये देखकर राजा रानी ने सोचा कि यहाँ से भी चलना चाहिए, नहीं तो चोरी का इल्ज़ाम लग जाएगा। फिर राजा रानी एक माली के यहाँ नौकरी करने के लिए पहुँचे। माली के यहाँ वे जैसे ही पहुँचे, उनका 12 साल से उजड़ा हुआ बाग फिर से हरा भरा हो गया। ये देखकर माली ने उनसे कहा कि तुम दोनों मेरे यहाँ काम करो। उस पर रानी ने कहा कि मैं 4 काम नहीं करूँगी। एक, दीपक नहीं जलाऊंगी। दूसरा, चारपाई नहीं बिछाऊंगी। तीसरा, झाड़ू नहीं लगाऊंगी। चौथा, बर्तन साफ नहीं करूंगी। इस पर माली ने कहा, अच्छा तुम ये काम मत करना, तुम केवल फूलों की माला बनाना और सब्जी बाजार में बेच आना। राजा बाग की रखवाली करता रहेगा। एक दिन रानी माली की सब्जी बाजार में बेचने को गई। अन्य स्त्रियों से बोली कि सब्जी ले लो। तब स्त्रियां बोली कि सब्जी बाद में लेंगे, पहले दशा माता की कहानी सुन ले। तब वह रानी बोली कि पहले मैं भी दशा माता की कहानी सुनती थी। एक दिन राजा ने दशा माता का डोरा फेंक दिया। तभी से दशा माता हमसे नाराज़ है। माता को नाराज़ हुए 12 वर्ष बीत गए हैं। अगर दशा माता हमारे घर भी आए तो मैं दशा माता का डोरा ले लूँगी। उसी रात दशा माता ने राजा को स्वप्न दिया कि रानी कल मेरा डोरा ले ले, फिर मैं तेरे यहाँ आऊँगी, तू फिर से धनवान हो जाएगा। दूसरे दिन रानी ने दशा माता का डोरा ले लिया। दशा माता ने राजा को और माली को खूब धन दिया। अब राजा रानी अपने राज्य को वापस चले। आगे चलकर राजा बादशाह के पुराने महल में पहुंचा और वहां जाकर देखा कि हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ था। तब बादशाह से बोला कि ये लो अपना हार, जिससे मेरे सिर का कलंक छूटे। इसके बाद वे राजा रानी अपनी बहन के घर पहुँचे और घड़े हुए घड़े को ज़मीन से निकाला तो देखा कि उसमें हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। उस घड़े को अपनी बहन को देकर वो बोले, अब फिर हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। इसके बाद वे तालाब के किनारे पहुँचे और देखा जो पका हुआ तीतर उड़ गया था वह वहीं पड़ा हुआ था। उसके बाद राजा और रानी अपने महल पहुँचे तो देखा जो धन राख हो गया था वो फिर से पहले जैसा हो गया था। जैसे दशा माता ने राजा नल और दमयंती की बुरी दशा को अच्छी दशा में बदल दिया, वैसे ही दशा माता की कहानी पढ़ने
और सुनने वाले पर भी माँ अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। बोलो दशा माता की जय।